हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेविगेटिंग डिफरेंसेस। नेविगेटिंग डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब मतभेदों या अलग अलग ओपिनियन होना। डिफरेंस अंतर। नेविगेटिंग मतलब राह। मतभेदों के बीच की राह, रास्ता। नेक्स्ट है, बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड टाइज। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच की रिश्ते। India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration. कोलाबोरेशन मतलब होता है आपसी में सपोर्ट करना। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ज़्यादा आपसी में सहयोग से बेनिफिट होंगे। स्टैंड टू बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ। फ्रॉम ग्रेटर कोलाबोरेशन। नेक्स्ट है, एट द 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। इस डायलॉग के 10th एडिशन पर विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन द कॉन्फ्रेंस चीफ गेस्ट। इस रायसीना डायलॉग के 10th एडिशन में भारत यात्रा पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है। कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट आउटलाइन 3 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट शेपिंग द वर्ल्ड। ये दुनिया को आकार दे रहे हैं। शेपिंग द वर्ल्ड, दुनिया को आकार दे रहे हैं 3 प्रमुख भू राजनीतिक geopolitical shifts shaping the world. The replacement of rules with power. ताकत का नियमों की जगह लेना। रिप्लेसमेंट मतलब उसका जगह लेना। द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स विथ पावर। द राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसमें इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर सुरक्षा संबंधी the rise of security over economic consideration and a move from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains among trusted partners. इस पार्टनर्स के बीच में एक सप्लाई चेन जो सुरक्षा हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मिस्टर लक्सन सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया है दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी, असमानता, अपने आकार में जो असमानता के बावजूद, डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी कुड बी आइडियल पार्टनर्स। इसके बावजूद, साइज में डिस्पैरिटी है, असमानता के बावजूद आदर्श साझेदार हो सकते हैं, अच्छा पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बोथ डेमोक्रेसीज शेयर एन इंटरेस्ट इन एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक। दोनों डेमोक्रेसी से के साझा, शेयर मतलब शेयर करना, एन हित अपना हित के लिए, हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, फ्रीडम मतलब पूरा आज़ादी के, नेविगेशन की आज़ादी होना चाहिए, सुनिश्चित करने में है। नेक्स्ट है, वाइल न्यूजीलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड। जहाँ तक कि न्यूजीलैंड जो है इसका पार्ट नहीं है। क्वाड मतलब जहाँ पे 4 कंट्री होंगे वहाँ पे वो भागीदारी नहीं, हिस्सा नहीं है।
जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें वो हिस्सा नहीं है। एंड डज नॉट सीक मेंबरशिप, और उसके ये भी नहीं चाहते हैं, डज नॉट सीक मेंबरशिप भी नहीं चाहता है। मिस्टर लक्सन नोटेड दैट ऑनगोइंग डायलॉग among न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ऑन रीजनल इशू। यहाँ पे फिर भी लक्सन ने इस मुद्दे पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी कोरिया के बीच चल रहे संवाद को उल्लेख किया है। नेक्स्ट है फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद में, फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द टू कंट्रीज साइन ए डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU में साइन किया है दो कंट्रीज ने, दोनों देशों ने इस पर साइन किया है, डिफेंस पर। टू एनहांस मिलिट्री को एनहांस करना, सही करना। कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, स्टाफ कॉलेज एक्सचेंजेस एंड नावल पोर्ट कॉल्स, ये सब में एनहांस करना, इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने साइन किया है। नेक्स्ट है दे ऑल्सो एग्रीड टू रीस्टार्ट टॉक्स। वे एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं फिर से स्टार्ट करने के लिए बात को, ऑन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए भी राजी हुए हैं। एमिंग, इसका टारगेट क्या है, मकसद क्या है, टू एक्सपांड देयर मॉडेस्ट बायलैटरल ट्रेड, अपना बायलैटरल ट्रेड को, इसको एक्सपांड करना, बढ़ाना। करेंटली अंडर $2 बिलियन, अभी जो है वो अमेरिका डॉलर के नीचे है, इसको बढ़ा सके। नेक्स्ट है हाउएवर चैलेंजेस रिमेन, हालांकि चुनौतियां बनी हुई है, चैलेंजेस रिमेन है, पर्टिकुलरली अराउंड मार्केट एक्सेस फॉर डायरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खासकर जो है डेयरी और कृषि उत्पादों को लेकर, पर्टिकुलरली अराउंड मार्केट एक्सेस फॉर डायरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया's डिसीजन टू एग्जिट रीजनल comprehensive इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफ विच न्यूजीलैंड इज ए मेंबर, जो कि यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है। इन उत्पादों ने ही उस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से बाहर निकलने की भारत के निर्णय में योगदान दिया है, जहां पर एक सदस्य है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके उलट, न्यूजीलैंड्स ट्रेड विथ चाइना स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली $24 बिलियन डिस्पाइट ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। व्यापक रणनीति के चिंताओं के बावजूद, डिस्पाइट ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंसर्न, इस तरह के चिंताओं के बावजूद न्यूजीलैंड का चीन के साथ व्यापार, न्यूजीलैंड्स ट्रेड विथ चाइना स्टैंड एट अप्रोक्सीमेटली $24 बिलियन, इतने डॉलर का है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशंस रिसीव्ड ए बूस्ट with Air India, Air New Zealand signing a code share agreement that may also lead to the first direct flights between the countries by the end of 2028. Air India, Air New Zealand द्वारा कोड शेयर समझौते पर दरखास्त करने से दोनों राष्ट्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिला है। इस समझौते से साल 2028 के आखिर तक, बाय द एंड ऑफ 2028, आखिर तक देश के बीच पहली सीधी उड़ान, ये जो डायरेक्ट फ्लाइट है, इन दोनों का बीच में शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन
इसमें पॉजिटिव टोन के बावजूद मिस्टर मोदी वॉइस्ड कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज बाय सर्टेन इलीगल एलिमेंट्स इन न्यूजीलैंड। इसमें मिस्टर मोदी ने वॉइस्ड उठाया है कि चिंता जाहिर की है, वॉइस्ड कंसर्न मतलब इस पर चिंता जाहिर की है, ओवर इस पर, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है, जो कि सर्टेन इलीगल एलिमेंट्स इन न्यूजीलैंड में कुछ अवैध तत्व द्वारा रिफरेंसिंग प्रोटेस्ट एंड खालिस्तान referendum held by the Sikhs for Justice group in ऑकलैंड लास्ट नवंबर। ये लास्ट नवंबर में ऑकलैंड में सिक्स फॉर जस्टिस समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन ये प्रोटेस्ट जो है इसको प्रदर्शन और खालिस्तानी जनमत संग्रह का हवाला दिया है। Although previously discussed between the foreign ministers, हालांकि पहले भी चर्चा हुई है। Although previously discussed between the foreign ministers, New Zealand police had ruled the protest to be lawful. लेकिन न्यूजीलैंड पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शन को कानूनी बताया था। नेक्स्ट है इन रेस्पॉन्स। अपने जवाब में मिस्टर लक्सन रीअफर्म न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट टू फ्री एक्सप्रेशन, नोटेड दैट importance of not importing foreign political conflicts into its diverse immigrant communities. लक्सन ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अफर्म किया है मतलब जिक्र किया है। लक्सन रीअफर्म न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट टू फ्री एक्सप्रेशन, नोटेड the importance of not importing foreign political conflicts into its diverse immigrant communities. नेक्स्ट है while such concerns, हालांकि ऐसी चिंताएं जायज़ है, legitimate, while such concerns are legitimate, raising them publicly risks deepening division within the 3 lakh strong Indian diaspora, overshadowing growing strategic and economic ties. ये जायज़ है, लेकिन इन्हें सार्वजनिक रूप से उठाने से 3 लाख तादाद वाले भारतीय अप्रवासी, डायस्पोरा मतलब अप्रवासी समूह के भीतर विभाजन गहरा होना और बढ़ते रणनीतिक आर्थिक संबंध पर ग्रहण लगने का खतरा पैदा होता है। While such concerns are legitimate, raising them publicly risks, ये खतरा हो सकती है deepening division within the 3 lakh strong Indian diaspora and overshadowing growing strategic and economic ties. Next है these sensitive issues may be better handled through diplomatic engagement in private. एकांत में राजनयिक बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन प्राइवेट इस सेंसिटिव इशू को बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट है और ये लास्ट पेज है। अल्टीमेटली India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration, particularly in trade, defense, regional stability, as two democracies that bookend the Indo-Pacific.